नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। वहीं बारिश के कारण राज्य में जान माल का नुकसान भी हुआ है। पलामू में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं लातेहार में पानी के बहाव में एक व्यक्ति बह गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर गढ़वा, पलामू, लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, चतरा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची ऐसे तो कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे सटे जिलों का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। तो आपको तस्वीर पर टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे। पहली तस्वीर राजधानी रांची की है, दूसरी तस्वीर जमशेदपुर की है, तीसरी तस्वीर लातेहार की, चौथी तस्वीर पलामू की है, पांचवी तस्वीर गढ़वा की और छठी तस्वीर लातेहार की है। आप देख सकते हैं 14 तारीख से लगातार हो रही बारिश की वजह से कितनी परेशानियां हो गई है। पूरा इलाका जलमग्न हो गया, जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अगर हम जमशेदपुर और लातेहार की बात करें तो सड़कों पर पानी बह रहा है और कई घरों में भी पानी घुस गया है। लातेहार जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिले में नदियां उफान पर हैं, साथ ही मूसलाधार बारिश से जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तेज हवाओं के कारण पेड़ भी गिर गए हैं, वहीं तेज बहाव के कारण पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये लातेहार से तस्वीरें हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तेज बहाव के कारण सड़कें टूट गई है, कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, आवागमन प्रभावित हो गया है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और तस्वीरें देखिए, करकट क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लातेहार में सड़कों पर पेड़ गिर गए, भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पुल भी टूट गए, तेज बहाव के कारण सड़कों के किनारे भी टूट गए, कई जगहों पर सड़कें भी बह गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। सड़कों पर करीब 1-1 फीट तक पानी जमा हुआ है, कई जगहों पर गाड़ियां भी नहीं पार हो पा रही हैं। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आलम यह है कि गाड़ियां सड़क पर भरे पानी में डूब गई हैं। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेंद्र ने। लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और बोकारो का हाल बेहाल है। अगर हम बात करें बोकारो की तो सीजेड नंबर 10, गेट नंबर 10 और 11 का ये हाल है। नज़ारा देखिए, ये गाड़ी के जो टायर हैं पूरी तरह से डूब गया है और जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि एक मर्सिडीज गाड़ी काफी देर से फंसी हुई है। लगातार लोग इसे निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो रही है। और हम इनसे बात करेंगे कि यह पानी का जो हाल है किस तरह से है और क्या है। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज हुआ। क्या लग रहा है पानी का जो भैया ये हर साल का यही हाल है, कभी सुधरने वाला है नहीं। क्या कहना चाहिएगा? कहना क्या चाहिएगा, 365 दिन गाड़ी पार होता है। देखिए इसका नजारा, इसका हर एक थोड़ा 1 घंटा बारिश हो जाने के बाद यही हाल होता है। देखिए यहाँ पर 365 दिन लोग आते हैं और हम अगर बात करें तो यहाँ हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन पार होती है। और जैसे ही बारिश होता है और इस सड़क का हाल ही हो जाता है। दूसरी ओर हम तस्वीर दिखाएंगे वहाँ जिस तरह से लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो अपनी गाड़ियों को लेकर भी जा रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी नाली थी, रोड बना था तो नाली नहीं बनाया गया? नहीं, नाली नहीं बना है। यहाँ पर हमेशा पानी जमा ही रहता है, लेकिन आज बारिश के कारण ज्यादा जम गया। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत बहुत हो रहा है। उधर से भी आज पर्व का भीड़ है, जाम लगा हुआ है और इधर से एक रास्ता है तो ये भी बंद है। साहब भी अपनी गाड़ी को ढकेलते हुए आ रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है सर, यहाँ परमानेंट दिक्कत है। सिस्टम को ठीक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। आप लोग मान लीजिए कि जिस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको देखना चाहिए, बेसल को देखना चाहिए। बिल्कुल बेसल को देखना चाहिए सर। क्या सलाह देंगे आप? सलाह देंगे, इसका जो पानी निकलने का जो जगह होना चाहिए ना, बिल्कुल सही होना चाहिए।
सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ से आते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधियों को? कहेंगे कि आके थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या हालत है जनता की। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। देखिए एक महिला भी आ रही है और अपनी गाड़ी को ढकल कर, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा फारी का रास्ता है और इसी रास्ते सभी को अपने घर जाना है, सामान लेने जाना है। क्या कितना दिक्कत हो रहा है? हमको सेफ्टी में जाना है सर, और लेट हो रहा है, 2 बज गया। दिक्कत हो रहा है? कहाँ रहती हैं? आजाद नगर। देखिए ये नज़ारा तो हम आपको दिखाते ही चल रहे हैं और जिस तरह से हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से लोग मजबूरी में इस रास्ते को पार कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हमने आपको दिखाया है और निश्चित तौर से जनप्रतिनिधि हो, बीएसएल प्रबंधन हो, लोगों को इसका हाल देखना चाहिए। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। तो लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से झारखंड के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और पूरी तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय का रुख करेंगे हम। अजय, लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है, सड़कों पर पानी जमे हुए हैं, घरों में पानी घुस रहा है। आप इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद हैं। राजधानी रांची में क्या हाल है? देखिए आयुष, राजधानी रांची का जो हाल है सो हाल है। शहरी इलाके में जो ऊपरी सड़क है वहां पर बेशक आपको अच्छी तस्वीर दिखाई पड़ती होगी, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों का हाल बेहाल है। सड़कें टूटी हुई है, कई जगहों पर जल जमाव है। लेकिन अच्छी बात यह है आयुष, अब से थोड़ी देर बाद कृषि के कुछ जानकारों से हमारी बातचीत हुई है। वो ये बता रहे थे कि धान की फसल के लिए ये जो बारिश हो रही है 3-4 दिनों से, संजीवनी बूटी है धान के फसल के लिए। यानी कि ये बारिश धान के फसलों को एक नया जीवन देता है और ये मान कर चलिए कि धन कटनी के बाद जो फसल आएंगे, धान के जो चावल आएंगे, वो आपको खुशी देने वाला बात होगी। शहरी इलाकों में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है और इस बीच एक मैं अद्भुत दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी विक्की के माध्यम से। इस वक्त मैं चुटिया के सुरेश्वर धाम के पास मौजूद हूँ और ये शिवलिंग देख लिया, सोमवार का दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र भगवान शिवलिंग पर स्पर्श कर रहे हैं बारिश की बूंदों के साथ। ये अद्भुत दृश्य है राजधानी रांची का। शहरी इलाकों में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन ये परेशानी इसलिए भी जायज है कि सावन भादों का महीना माना जाता है आयुष, कि बारिश का होना ही शुभ माना जाता है। यदि सावन के महीने में, भादों के महीने में बारिश ना हो तो ये माना जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है। और इस बार सरहुल के पास, सरहुल के वक्त आपने जो जानकार हैं, जो पूजा होता है सरहुल का और उसके बाद जो भविष्यवाणी की जाती है, उसमें यह कहा गया था कि अच्छी बारिश होगी, भरपूर बारिश होगी, धान के फसलों के लिए बेहतर होगा। ये दूसरी बात है कि जो सब्जी का उत्पादन होता है उसके लिए बारिश थोड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। टेक्निकल चीजें हैं, नहीं तो मैं आपको नामकुम में स्वर्णरेखा नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद कुछ मैं तस्वीर दिखा पाऊं अपने सहयोगी के माध्यम से, कि किस प्रकार से मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा वो बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ पर नामकुम नदी, स्वर्णरेखा नदी की तस्वीर आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ये देखेंगे नदी की धार आपको हमारे सहयोगी दिखा पा रहे होंगे। तो एक प्रकार से नदियों को जीवन मिल जाता है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। और नदियों को जब जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है मानसून की बारिश से, शहरी इलाके में थोड़ी बहुत परेशानी इसलिए भी होती है कि सब्जियां थोड़ी कम आते हैं बाजार में। जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको परेशानी होती है। लेकिन ये मान कर चलिए कि सावन भादों के महीने में बारिश का होना ये बेहद ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल अजय, तो जहां एक तरफ शहरी इलाकों में परेशानियां बढ़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों की बात कर लें और खास करके जिन इलाकों में खेती हो रही है, कृषि हो रही है, उन इलाकों के लिए एक वरदान की तरह ये बारिश, और खास करके किसानों के लिए ये बारिश बेहद जरूरी था, क्योंकि उनके खेतों में धान की फसल लगी हुई है और धान के लिए
पानी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने अच्छी धान की फसल होगी। अजय हमारे साथ बने रहिएगा। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जमशेदपुर में भी भारी बारिश हो रही है। हमने देखा पीएम का दौरा हुआ, उस वक्त भी भीषण बारिश हो रही थी। आम जनजीवन हालांकि अस्त व्यस्त है, लेकिन अगर हम बात करें जमशेदपुर के पास दो नदियां बहती हैं, स्वर्णरेखा और खरकई। फिलहाल नदियों का क्या हाल है और शहरों का क्या हाल है, बताएं दर्शकों को। निश्चित तौर पे लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरखई जो जमशेदपुर की लाइफलाइन मानी जाती है, ये दोनों नदियां दोनों खतरे के निशान को पार कर चुका है। अभी थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं ऊंचे स्थान पे चले जाएं और सीधे तौर पे दोनों नदी अपने खतरे के निशान को पार कर चुका है। वहीं चांडिल डैम से 9 फाटक खोले गए हैं, जिसके बाद दोनों नदी जो है वो उफान पे है। अगर आज देर रात तक लगातार बारिश होती रही तो उड़ीसा के बैंकबिल के फाटक खोले जाएंगे। अभी तक जो सूचना है वो 4 फाटक अगर खुलता है तो निश्चित तौर पे जमशेदपुर भी नहीं, जमशेदपुर के साथ साथ घाटशिला, बहरागोड़ा और सरायकेला का जो इलाका है और चाईबासा का इलाका है, ये तीनों जिला का जो इलाका है वो जलमग्न हो जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन ने उड़ीसा के जो संबंधित अधिकारी है उनसे बात की है, लेकिन वहां भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पानी का दबाव डैम पे बहुत ज्यादा हो गया है। जब कभी भी डैम पे पानी का दबाव बढ़ता है तो उसका बाद फाटक खोला जाता है और उसका खामियाजा झारखंड को भुगतना पड़ता है। एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम चांडिल डैम के पास में गए, कोशिश करेंगे। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फिर भी अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा इसको छाता को पकड़े, थोड़ा आगे की तरफ हम कोशिश करेंगे कि दिखाए अपने दर्शकों की डैम का जो दृश्य है वो एक बार देख लेगा। और निश्चित हमें लगता है कि 9 फाटक खुलने के बाद जो स्वर्णरेखा और खरखई दोनों नदी जो उफान पर है वो उसका कारण क्या है देख लीजिए। ये 9 फाटक खोले गए हैं, डैम का 9 फाटक खुला है और 9 फाटक के बाद जो दृश्य है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ये देखिए ये 9 फाटक। और यही कारण है कि स्वर्णरेखा और खरखई नदी दोनों उफान पे है। दाहिने तरफ का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नदी का जो दृश्य देखिए, ये पुल के आसपास पानी पहुंच चुका है। अगर 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही रहा तो ये ब्रिज जो है वो ब्रिज के ऊपर से पानी पार हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो भयावह होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने कहा भी है कि अगले 2 दिनों तक यही ऐसे ही बारिश रहेगी और उसके बाद स्थिति और भयावह हो सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे बढ़े और अपने दर्शकों को दिखाएं कि निश्चित तौर पे कि देखिए कि जो हालात है वो और खराब होता जा रहा है। 9 फाटक का जो वेग है पानी का वो देखिए कि कितना खतरनाक है और 9 फाटक खुले हैं, जबकि 3 फाटक और बचे हुए हैं और ये तीनों फाटक को खोल दिया गया तो आप समझिए कि पूरा जमशेदपुर जलमग्न हो जाएगा। हालांकि अभी तक जो सूचना मिल रही है, ईचागढ़ के 112 गांव में पानी प्रवेश कर गया है और 126 गांव जो है इसके जद में आता है। तो जो बाकी गांव है उस गांव में भी बिल्कुल बने रहेगा मनोज हमारे साथ। हम अपने संवाददाता अजय लाल का रुख करेंगे। अजय हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अजय, कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, क्या है हाल, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, मैं उसी की बात कर रहा था। छोड़ दीजिए कुछ परेशानियों को, यदि सड़क गीली है तो एंजॉय कीजिए। मैं स्वर्णरेखा नदी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे नदियां जी उठती है मॉनसून के दौरान, वरना इन नदियों में पानी देखने के लिए आंखें तरस जाती है। लेकिन आज नदियां कल कल करते हुए जी रही हैं और इन नदियों को जीने दीजिए। मॉनसून की तारीफ कीजिए, भादों के महीने की तारीफ कीजिए कि इंद्र भगवान ने खूब कृपा की है। झारखंड के आकाश पर, झारखंड की धरती पर भरपूर बारिश हो रही है। इन तस्वीरों को देखकर मुझे लगता है कि आपकी भी तबीयत खुश हो रही होगी कि कैसे नदियां कल कल करते हुए बह रही है और ऐसा लग रहा है कि नदियों को किसी ने जीवन दे दिया है। यदि खुश हो सकते हैं तो खुश होइए, थोड़ी परेशानी झेलिए। शहर में रह रहे हैं, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इन नदियों की यदि कोई जुबा होती तो यही कहती आयुष कि मैं जी रहा हूं और जी इसलिए रहा हूं कि मॉनसून ने मेरे ऊपर कृपा की है। अन्यथा आप जेठ की दोपहरी में इन नदियों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसकी अकाल मौत हो गई हो। लेकिन नदियां जी रही है, कल कल करते हुए नदियां बह रही है। अच्छी तस्वीर दिखाइए
चंदन, जिससे लगे कि नदियां बह रही है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल पानी मत दिखाइए, नदियों के दोनों किनारों को दिखाइए ताकि लगे कि नदियां बह रही है। नदियों को दोनों किनारों को दिखाइए। बिल्कुल आप तस्वीर देख पा रही होंगे, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। स्वर्णरेखा नदी, कई बार रिपोर्ट चलती है कि स्वर्णरेखा नदी सूखती हुई जा रही है, लेकिन आज इस मानसून की बारिश में नदियां जी उठी हैं आयुष। और ये बिल्कुल कह नदियां सकते जी हैं उठी हैं कि जीवन और दायिनी भारी यदि बारिश कोई के है, कारण जो नदियां तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, नदियों में पानी आ गया है। तेज बहाव नदियों में देखने को मिल रहा है। अजय बने रहिएगा हमारे साथ लातेहार से अजीत जुड़ चुके हैं। हम अजीत का रुख करेंगे। अजीत, लातेहार में स्थिति बुरी है क्योंकि कुछ जगहों पर तेज बारिश की वजह से और तेज पानी के बहाव की वजह से सड़कें भी टूट गई हैं, कई इलाकों में पुल भी टूट गए। क्या है जानकारी? ये बताना चाहेंगे, लगातार 3 दिनों से यहाँ पर बरसात हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर आ रहे हैं और फिर घर में चले जा रहे हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, महुआदाड़, गारू क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर लोध फोल, आपका मिर्चिया फोल, जो सुगा बांध आदि हैं, ये अपनी उफान पर हैं और देखने में तो काफी आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन काफी भयावह भी है। वन विभाग द्वारा वहां सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं ताकि सैलानी वहां ना जाए और कोई घटना का शिकार ना बने। लातेहार जिला में 1061.66 मिलीमीटर वर्षा नोट किया गया है। अगर बात करें रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग की, तो करकट के पास एक विशालकाय पेड़ गिर गया है और एक बिजली का खंभा भी गिर गया, जिससे आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं कुछ दूर आगे बात करें तो एक होटवाग के पास एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां पुलिस प्रशासन तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को सावधानी पूर्वक पार कराया जा सके। बात करें अगर गारू महुआदाड़ मुख्य मार्ग की, तो वहां पर भी जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं, जिसको प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। सतनदिया के पास पानी काफी उफान पे है, वहां के प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी दूसरे रास्ते से जाएं ताकि कोई घटना का शिकार ना बने। जी बताना चाहेंगे, बीते दिन बूढ़ा नदी में एक आदमी बहकर उनकी डेथ हो जाती है। देखा जाए तो स्थिति काफी भयावह है, लोग घर से कम निकल रहे हैं और लातेहार जिला में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है और लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि बिना मतलब का घर से बाहर ना निकले। जी बिल्कुल अजीत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए और स्थिति जो है फिलहाल लातेहार की, उससे जनता को अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय लाल रांची से जुड़े हुए थे और जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, स्थिति भयावह कई इलाकों में है। हालांकि किसान के मद्देनजर यह बारिश बेहद जरूरी थी। खेतों में धान की फसल लगी हुई और धान के लिए पानी बेहद जरूरी था, यह बारिश बेहद जरूरी थी। लेकिन अगर हम बात कर ले कुछ इलाकों की, जिन इलाकों में नदियां बहती हैं, नदियां उफान पर है, कई इलाकों में पानी की तेज बहाव के कारण सड़क भी फूट गई है। लोगों को बस जरूरत है खुद का ख्याल रखें और जैसा कि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।